तो बिहार का एक बहुत बढ़िया नक्शा लोगों के सामने बनाकर काल्पनिक नक्शा पेश कर देते हैं मोदी जी। कहते हैं बिहार देखिए और भागलपुर में देखिए, आप कह रहे हैं सोने के पेड़ लगे हुए हैं। भागलपुर में अगर सोने के पेड़ हैं, मैं तो कल टिकट बुक करा लेता। मैंने मोदी जी का भाषण सुना रहे, मैंने देश के प्रधानमंत्री मणिपुर के लिए भी उन्होंने कहा था कि यहाँ तो मणि है। और पता कैसे कह रहे हैं, नागमणि। अच्छा, आवाज बंद करके मैंने वो वीडियो सुन ली तो मैंने सोचा बाबा जी का ठुल्लू। तो ये तो उन्हीं का निशान होता है, बाबा जी का ठुल्लू। और वो कह रहे हैं मोदी जी के मणिपुर, जिसके नाम में ही मणि है। अब वो तो इत्तेफाक से मेरे मोबाइल की आवाज़ बंद थी, तो मैंने कहा भाई मोदी जी ये बाबा जी का ठुल्लू वाला साइन क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि मणिपुर के लिए तो उन्होंने दिया बाबा जी का ठुल्लू, बिहार के लिए उन्होंने दिया बाबा जी का ठुल्लू, लेकिन बिहार के लिए फिर मखाने की बात बैठ गए कि मखाना, मैं तो बहुत दिन प्रतिदिन मखाना खाता हूँ, इसमें फाइबर होता है, उसके फ़ायदे गिनवाने लग गए। अरे तो भैया ये मखाने की हैसियत आपकी हो सकती है खाने की, आप खा रहे हैं मखाने, गरीब की थाली में नहीं है दाने, तो कैसे काम चलेगा। तो भैया आप मखाने खा रहे हो, लेकिन गरीब की थाली में दाने तो डाल दीजिए मोदी जी, ये तो गरीब दाने दाने का मोहताज है। तो इसलिए जहाँ पे ये जाते हैं, या इनके नेता जो हैं, या और जो बहुत सारे इनके षड्यंत्रकारी और 2-2 रुपए के लिए काम करने वाले चिंटू गैंग के सदस्य हैं, जो वायरल गैंग के सदस्य हैं इनके, वो सब और सब सिर्फ और सिर्फ मिलकर राहुल गांधी की जो रिसर्च है, राहुल गांधी की जो सच्चाई है, वो जो सामने लेकर आ रहे हैं और जनता की अदालत में रख रहे हैं, तो उसको बरगलाने के लिए जनता के सामने एक नया कोई ना कोई शिगुफा छोड़ देते हैं। लेकिन इनका शिगुफा अब नहीं आएगा सामने, या बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, क्योंकि राहुल गांधी अब कह चुके हैं कि मौसम बदलने वाला है। मौसम बदलने वाला है और देश की यशस्वी प्रधानमंत्री खाएं मखाना और जनता को नहीं है, जनता के लिए नहीं है दाना। नमस्कार, स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ हैं पत्रकार शादाब रिजवी। स्वागत है। धन्यवाद साहब। शादाब रिजवी, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग कोई उस पर प्रतिक्रिया देगा, कुछ कार्य ऐसे हो पाएंगे जो राहुल गांधी डिमांड कर रहे हैं? प्रतिक्रिया तो आ गई। राहुल गांधी आज के समय में वो नेता हैं जो कि रिसर्च के बेस पे काम कर रहे हैं, जो कि दलीलों के, उनके पास दलीलें हैं, उनके पास सबूत हैं। तो राहुल गांधी हवाई फायरिंग नहीं कर रहे हैं, जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं, पहले वो रिसर्च करके और उनका एनालिसिस देखिए कि कितना ज़्यादा मजबूत काम कर रहे हैं। जहाँ तक वो डॉक्यूमेंट्स निकाल के ला सकते हैं उनकी टीम के साथ में मिलकर, वहाँ तक वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहे हैं, प्रूफ लेकर आ रहे हैं। लेकिन हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे, हाइड्रोजन बम तो उन्होंने कोई ऐसा नहीं छोड़ा। हाइड्रोजन बम छूटेगा, और मैंने तो पहले भी कहा है कई बार आपसे कि हाइड्रोजन बम जिस दिन छूटेगा उस दिन कुर्सी हिलेगी नहीं, कुर्सी गिरेगी। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, आपने सवाल किया कि प्रतिक्रिया चुनाव आयोग की तरफ से कुछ नहीं आई, आएगी क्या? तो प्रतिक्रिया तो आ चुकी है। चुनाव आयोग के जो आका हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो तो प्रतिक्रिया दे चुके हैं। राहुल गांधी हमेशा से अनुराग ठाकुर का बयान आया, वही कह रहा हूँ, शायद उसी के विषय में आप बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी उसी के लिए कह रहा हूँ मैं कि राहुल गांधी सारा कुछ निकाल के लेकर आते हैं सबूत, और सबूत पेश करते हैं जनता की अदालत में, और जनता की अदालत में पेश करने के बाद चुनाव आयोग से सवाल करते हैं, लेकिन जवाब आता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सवाल होता है चुनाव आयोग पर, उंगलियां उठती है चुनाव आयोग पर, चोरी पकड़ी जाती है चुनाव आयोग की, धांधली पकड़ी जा रही है चुनाव आयोग की, सफाई पेश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन इस चीज़ को भी शादाब रिजवी, कांग्रेस अच्छी तरह से डिफेंड नहीं कर पा रही है। किस चीज़ को? कि भाई अगर सवाल चुनाव आयोग से हो रहा है तो जवाब दे रहे हैं बीजेपी के नेता, जवाब दे रहे हैं, तो उस चीज़ को हाईलाइट कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं कर पा रही है। कांग्रेस तो पूरा हाईलाइट कर रही है। कांग्रेस तो कह रही है कि हम तो चुनाव आयोग से जवाब मांग रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा था ना कि 7 दिन के अंदर या तो हलफनामा देना होगा या माफ़ी मांगनी होगी, जैसा अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री की लैंग्वेज में बोल रहे थे प्रवक्ता चुनाव आयुक्त। तो ये जो प्रवक्ता जी हैं चुनाव आयोग के, चुनाव आयुक्त महोदय, ये जवाब देने की जगह भारतीय जनता पार्टी को आगे कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी खुद इनके बचाव में आगे आ रही है। तो ये तो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे राजा की जान तोते में, और तोते की गर्दन अब राहुल गांधी के हाथ में। राहुल गांधी जितनी गर्दन मरोड़ रहे हैं तो राजा को तुरंत एकदम मिर्ची लग रही है, राजा को नुकसान पहुंच रहा है। तो आप इस बात को इस तरीके से समझ ले सकते हैं कि कभी भी चुनाव आयोग की धांधलियां, चोरी सामने आएगी और चुनाव आयोग को गिरफ्तार करने की भी बात आएगी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी पार्टी के लोग और ये सरकार तुरंत एकदम उनके बचाव में सामने आ जाएगी। और जैसे जिस तरीके से इनके वक्ता प्रवक्ता आंदोलन करेंगे बचाव में, बिल्कुल बचाव में आंदोलन करते नजर आएंगे। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आ रहे हैं, ये क्या है? ये आंदोलन का तो स्वरूप है। जब चुनाव आयोग के चिट्ठे खुलते नजर आ रहे हैं, चुनाव आयोग को अब नंगा
कर दिया है राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी का रिसर्च ये बता रहा है कि वो देश के प्रति कितने वफादार हैं। वो देश के लिए बात कर रहे हैं, वो कोई सत्ता में जाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बनने की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मना कर दिया, मुझे कोई राजा वाजा मत कहो, मुझे राजा नहीं बनना, मैं तो इस जनता को राजा मानता हूँ और इस जनता के लिए काम कर रहा हूँ। इस जनता का जो सबसे बड़ा अधिकार है, इनका वोट का अधिकार, जब इनसे वही चोरी हो जाएगा, जब वही छिन जाएगा, तो जनता के पास क्या बचेगा। अनुराग ठाकुर ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी आग लगाना चाहते हैं, जनता में ऐसा मैसेज दे रहे हैं और यहाँ पे जो है माहौल ख़राब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चोर चोरी करने के बाद कब कहता है कि जी हम पकड़े गए तो हम चोर थे। चोर तो हमेशा से ही कहेगा नहीं जी हमने तो चोरी की ही नहीं। आज तक के रिकॉर्ड में आप मुझे एक कोई ऐसी घटना बता दीजिए पूरे इतिहास के अंदर कि चोर ने चोरी करने के बाद एक्सेप्ट कर लिया हो कि हाँ जी साहब मैंने चोरी की। तो ये कहीं ना कहीं बरगलाने की राजनीति करते हैं। अब लोगों को भटकाने का इनका काम पहले से ही है। जब बिहार जाते हैं तो बिहार का एक बहुत बढ़िया नक्शा लोगों के सामने बनाकर काल्पनिक नक्शा पेश कर देते हैं मोदी जी। कहते हैं बिहार देखिए, और भागलपुर में देखिए आप कह रहे हैं सोने के पेड़ लगे हुए हैं। भागलपुर में अगर सोने के पेड़ हैं, मैं तो कल टिकट बुक करा लेता। मैंने मोदी जी का भाषण सुना, रहे मैंने देश के प्रधानमंत्री मणिपुर के लिए भी उन्होंने कहा था कि यहाँ तो मणि है। रहे हैं, और पता कैसे कह रहे हैं, नागमणि। अच्छा, आवाज़ बंद करके मैंने वो वीडियो सुन ली तो मैंने सोचा बाबा जी का ठुल्लू। तो ये तो उन्हीं का निशान होता है, बाबा जी का ठुल्लू। अब वो कह रहे हैं मोदी जी के मणिपुर जिसके नाम में ही मणि है। अब वो तो इत्तेफाक से मेरे मोबाइल की आवाज़ बंद थी, तो मैंने कहा अरे भाई मोदी जी ये बाबा जी का ठुल्लू वाला साइन क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि मणिपुर के लिए तो उन्होंने दिया बाबा जी का ठुल्लू, बिहार के लिए उन्होंने दिया बाबा जी का ठुल्लू, लेकिन बिहार के लिए फिर मखाने की बात पड़ गए कि मखाना, मैं तो बहुत दिन प्रतिदिन मखाना खाता हूँ, इसमें फाइबर होता है, उसके फ़ायदे गिनवाने लग गए। अरे तो भैया ये मखाने की हैसियत आपकी हो सकती है खाने की, आप खा रहे हैं मखाने, गरीब की थाली में नहीं है दाने, तो कैसे काम चलेगा। तो भैया आप मखाने खा रहे हो लेकिन गरीब की थाली में दाने तो डाल दीजिए मोदी जी, ये तो गरीब दाने दाने का मोहताज है। तो इसलिए जहाँ पे ये जाते हैं, या इनके नेता जो हैं, या और जो बहुत सारे इनके षड्यंत्रकारी और 2-2 रुपए के लिए काम करने वाले चिंटू गैंग के सदस्य हैं, जो 2-2 रुपये के ट्विटर हैं, जो वायरल गैंग के सदस्य हैं इनके, वो सब और सब सिर्फ और सिर्फ मिलकर राहुल गांधी की जो रिसर्च है, राहुल गांधी की जो सच्चाई है, वो जो सामने लेकर आ रहे हैं और जनता की अदालत में रख रहे हैं, तो उसको बरगलाने के लिए जनता के सामने एक नया कोई ना कोई शिगुफा छोड़ देते हैं। लेकिन इनका शिगुफा अब नहीं आएगा सामने, या बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, क्योंकि राहुल गांधी अब कह चुके हैं कि मौसम बदलने वाला है। मौसम बदलने वाला है और देश की यशस्वी प्रधानमंत्री खाएं मखाना, और जनता को नहीं है, जनता के लिए नहीं है दाना। तो इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं, हमें इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद साहब, नमस्कार।